नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट तथा सी टेट 2021 के प्रैक्टिस सेट 2 में बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। ए. मानसिक व्यायाम की, बी. एक परीक्षण की, सी. एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, डी. शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। साथियों, उसका सही जवाब है ए. मानसिक व्यायाम की। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है एक मानसिक व्यायाम की। अगला प्रश्न है, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को ए. वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बी. अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देशानुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए, सी. शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणामों से तुलना करनी चाहिए, डी. उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। अर्थात शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता कांग्रेस फर्स्ट के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए निम्न दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित है। ए. प्रश्नावली, बी. साक्षात्कार, सी. अनुसूची, डी. रेटिंग स्केल। साथियों, इसका सही जवाब है ए. प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, शिक्षक या शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि ए. प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें, बी. प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या मेरे विचारों को महत्व प्रदान करें, सी. प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या मेरे यथोचित सम्मान करें, डी. समय समय पर प्रधानाचार्य मुझसे आवश्यक मार्गदर्शन करें। साथियों, इसका सही जवाब है ए. शिक्षक या शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश कौन सा है। ए. पंजाब, बी. मध्य प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. केरल। साथियों, इसका सही जवाब है डी. केरल। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को ए. पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णय को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करे, बी. चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापक के विचार विमर्श के उपरांत ही ले, सी. वह शिक्षकों को स्वतंत्रता में बाधा न डाले, डी. वह सदैव शिक्षकों की हित के सोचे। साथियों, इसका सही जवाब है बी. एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह पर अध्यापक के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही ले। कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं सबसे विचार विमर्श करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं। ए. नेट परीक्षा, बी. स्लॉट परीक्षा, सी. STS परीक्षा, डी. गणित ओलंपियाड परीक्षा। साथियों, इसका सही जवाब है STS परीक्षा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ए. 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, बी. 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, सी. 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, डी. उपरोक्त में से किसी एक के लिए भी नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी. 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह कहलाती है बाल केंद्रित, बी. मनोवैज्ञानिक आधारित, सी. मूलभूत शिक्षा, डी. कार्यान्वयनमुखी शिक्षा। साथियों, इसका सही जवाब है सी. मूलभूत शिक्षा। महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह कहलाती है
मूलभूत शिक्षा। किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुगल काल में, डी ब्रिटिश काल। साथियों इसका सही जवाब है बी बौद्ध काल में। अगला प्रश्न है, आपके विचार से एक योग प्रधानाचार्य में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? ए वह उच्च अधिकारियों तथा प्रबंध तंत्र से जुड़े व्यक्तियों को प्रसन्न रख सके, बी समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करे एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करे, सी अपने कार्य में दक्ष हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करे एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करें। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है, अध्यापक के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे कैसे? सामान्य, बी निष्पक्ष, सी अच्छा, डी अपनी ओर आकर्षित करना। साथियों इसका सही जवाब है बी निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं, अध्यापक के रूप में आप उनके साथ संबंध रखेंगे, ए बहुत घनिष्ठ, बी सामान्य, सी सुधारात्मक, डी विद्वेषपूर्ण। साथियों इसका सही जवाब है सी सुधारात्मक। विद्वेषपूर्ण तो आप किसी के साथ कभी नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतःवैयक्तिक संबंध छात्रों के शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं, ए अनुकूल दिशा में, बी किसी भी तरह नहीं, सी प्रतिकूल दिशा में, डी कभी कभी। साथियों इसका सही जवाब है अनुकूल दिशा में। अध्यापक तथा छात्रों के मध्य अगर मधुर अंतःवैयक्तिक संबंध छात्रों के शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं तो अनुकूल दिशा में अर्थात अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं क्योंकि? ए प्रधानाध्यापक के आप अत्यधिक प्रिय हैं, बी आपके पास महत्वपूर्ण ट्यूशन है, सी आपकी कोई नहीं सुनता, डी प्रधानाध्यापक आपकी ओर ध्यान नहीं देते। साथियों इसका सही जवाब है सी आपकी कोई नहीं सुनता। अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में सर्वप्रिय हो, बी अपने सभी अध्यापकों में प्रिय हो, सी प्रधानाचार्य का प्रिय हो, डी छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। साथियों इसका सही जवाब है डी छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, ए राजनीति में, बी ट्यूशन करने अथवा कोचिंग संस्थाओं के संचालन में, सी ज्ञानार्जन में, डी अपने साथी अध्यापक के साथ गपशप करने में। साथियों इसका सही जवाब है सी ज्ञानार्जन में। अगला प्रश्न है, अध्यापक व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करता है, बी आराम अधिक है, सी व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, डी व्यक्ति अभिभावकों से श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। साथियों इसका सही जवाब है ए व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि है, ए विद्यार्थियों से बार बार कहा जाए कि वह ध्यान दें, बी यह ज्ञात करना कि वह क्या कर रहे हैं, सी छात्रों की हंसी उड़ाई जाए, डी पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। साथियों इसका सही जवाब है डी पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। हंसी तो आप किसी का भी नहीं उड़ा सकते हैं, बार बार कहा जाए ध्यान दें तो एक तरफ ही आपकी वीकनेस कमजोरी महसूस होती है।
अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो ए धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, बी जिसकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, सी जिसकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, डी संकुचित विचारों के होते हैं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, जिसकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है। धार्मिक आस्था से युक्त तो बिल्कुल गलत है। संकुचित विचार वाले भी गलत हैं, नहीं होना चाहिए। जिसकी शैक्षिक अवसर है तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा ये भी किसी के लिए, तो सी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब ए शिक्षण सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, बी वेतन योग्यता अनुसार मिले, सी शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले, डी जिसके सामने छात्र शांतिपूर्ण पढ़ते रहें। साथियों, इसका सही जवाब है सी, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें और नई विधियां निकालें। सी सही ऑप्शन है। छात्रों में रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ए मूल्यांकन में परिवर्तन का, बी परीक्षा विधि में परिवर्तन का, सी शिक्षण विधि में परिवर्तन का, डी छात्रों में रुचि परिवर्तन का। साथियों, इसका सही जवाब है शिक्षण विधि में परिवर्तन का। समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इसमें ए स्कूलों में स्वस्थ वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। बी निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ अच्छे काम होते ही हैं। सी स्कूल में अनुशासन बना रहता है। डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सारे चीजें नियमित रहती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर है। ए कक्षा गृह के आकर्षण होने पर, बी छात्रों में उत्साह लाने पर, सी शिक्षण विधि पर, डी शिक्षण की विद्वता पर। साथियों, इसका सही जवाब है सी शिक्षण विधि पर। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? ए चित्र, बी स्लाइड, सी फिल्म, डी मॉडल। साथियों, इसका सही जवाब है सी फिल्म। यदि वन्यजीव पर एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन सामग्री फिल्म है। फिल्म के रूप में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे? ए जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो, बी जिसमें नवीन प्रयोगों की विषय में जानकारी हो, सी जिसमें कारक और तथ्यों के संबंध में विवेचना हो, डी जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी जानकारी हो। साथियों, इसका सही जवाब है ए जिसमें आकर्षक चित्र हो, तो इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लोग यही देखेंगे। नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी, अच्छी बात है। जिसमें कारक तथ्यों का संबंध विवेचना हो, ये भी अच्छी बात है। जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी जानकारी हो, ये भी अच्छी बात है। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? ए वैज्ञानिकों की, बी शिक्षकों की, सी राजनीतिकों की, डी महान विचारकों की। साथियों, इसका सही जवाब है डी महान विचारकों की। आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है महान विचारकों की। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न से महत्वपूर्ण है। ए समुदाय की संपन्नता, बी शिक्षक की शिक्षण कुशलता, सी शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, डी प्रचार का सहयोग। साथियों, इसका सही जवाब है बी शिक्षक की शिक्षण कुशलता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? ए संवेदनशीलता, बी सामाजिक कुशलता, सी दयालुता, डी प्रबंधन क्षमता। साथियों, उसका सही जवाब है सामाजिक कुशलता। अगला प्रश्न है,
वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है? ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, डी एनसीईआरटी द्वारा। साथियों, इसका सही जवाब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अब इसका नाम भी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है नई शिक्षा नीति में भी। साथियों, आज ये सीडीपी के 30 प्रश्न रहे महत्वपूर्ण। आगे भी हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आंसर सही थे, आप बार बार रिपीट करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उसे आप लोग जरूर पढ़ें। देखेंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। अभी यूपी टेट जो 2021 का पेपर हुआ रद्द हो गया, उसमें भी देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट किए हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।